दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद गंभीर है और इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी और आपके बिल्डर से जुड़ा हुआ है। क्या आपका बिल्डर भी आपका पैसा लेकर गायब हो सकता है? क्या जिस फ्लैट के लिए आप सालों से ईएमआई भर रहे हैं वो सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा? और क्या भारत में फिर से एक नया सुपरटेक स्कैम बनने वाला है? दोस्तों ये सवाल आज हर उस इंसान के दिमाग में घूम रहा है जो अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहा है, क्योंकि भारत में रियल एस्टेट सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और जब इसी क्षेत्र में धोखाधड़ी होती है तो उसका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। कुछ साल पहले सुपरटेक लिमिटेड और आम्रपाली ग्रुप जैसे बड़े नामों ने हजारों लोगों के सपनों को तोड़ दिया था। इन कंपनियों ने लोगों के बड़े बड़े वादे किए, शानदार प्रोजेक्ट दिखाए और जल्द पोजीशन का सपना बेचकर करोड़ों रुपए जुटा लिए। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि खरीदारों का पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय दूसरे प्रोजेक्ट्स में घुमाया जा रहा था। यानी एक तरह से रियल एस्टेट के अंदर ही एक पॉन्जी स्कीम चल रही थी, जहां पुराने ग्राहकों का पैसा नए प्रोजेक्ट्स को बचाने में लगाया जाता था। जैसे ही कैश फ्लो रुका, प्रोजेक्ट भी रुक गए और खरीदार फंस गए। ना घर मिला ना पैसा वापस। आज भी यही खेल अलग अलग शहरों में नई तरीके से खेला जा रहा है। कई बिल्डर बिना मंजूरी के ही प्री लॉन्च के नाम पर प्रोजेक्ट बेच देते हैं। लोगों को लिमिटेड ऑफर, डिस्काउंट प्राइस, गारंटीड रिटर्न जैसे शब्दों से लुभाया जाता है। खरीदार को लगता है कि वो एक शानदार डील पकड़ रहा है, लेकिन असल में वो एक जाल में फंस रहा होता है। कई मामलों में जिस जमीन पर प्रोजेक्ट बन रहा होता है उसका मालिकाना हक ही साफ नहीं होता। कहीं एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच दिया जाता है तो कहीं आपका पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया जाता है। सबसे खतरनाक बात है कि अभी के समय में ये खतरा और भी बढ़ गया। ब्याज दरें बढ़ रही है, होम लोन महंगे हो रहे हैं जिससे नए खरीदार कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ सीमेंट, स्टील और मजदूरी की लागत तेजी से बढ़ रही है जिससे बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल हो गया। ऊपर से हजारों फ्लैट्स ऐसे हैं जो बिक ही नहीं रहे, यानी बिल्डर्स के पास कैश आना बंद हो रहा है। और ऐसे में कई बिल्डर वही पुराना तरीका अपनाते हैं, एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में लगाना। यही वो स्थिति है जहां से अगला बड़ा स्कैम जन्म ले सकता है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो आज भारत का रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कैश फ्लो ही असली खेल है। जब तक पैसा आता रहता है सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही पैसा रुकता है पूरी चेन टूट जाती है। यही कारण है कि कई प्रोजेक्ट्स अचानक रुक जाते हैं और खरीदार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में स्टक प्रोजेक्ट्स और डिले पोजीशन के केस फिर से बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोजेक्ट फ्रॉड है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको पहले से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों घर खरीदते समय सबसे पहला कदम होना चाहिए कि आप उस प्रोजेक्ट को रेरा में ज़रूर चेक करें। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो समझ जाइए कि रिस्क बहुत बड़ा है। इसके अलावा बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड देखना बेहद ज़रूरी है। उसने पहले कितने प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए और कितने अभी भी अधूरे हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है प्री लॉन्च में निवेश करना। सस्ती कीमत के लालच में लोग बिना पूरी मंजूरी वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हैं, जो बाद में सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। इसके बजाय हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट चुनें जिन्हें बड़े बैंक फाइनेंस कर रहे हो, क्योंकि बैंक भी पहले उनकी जांच करते हैं। साथ ही जमीन का टाइटल, सरकारी मंजूरी और सभी कानूनी कागजात किसी एक्सपर्ट वकील से जरूर चेक करें। आखिर में सबसे जरूरी बात, घर खरीदना सिर्फ एक डील नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला है। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी गलती आपको सालों तक आर्थिक और मानसिक तनाव दे सकती है, और इस तरह के हजारों लाखों केस हम रोज देख रहे हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि अगला सुपरटेक स्कैम होगा या नहीं, सवाल ये है जब वो होगा तो क्या आप उससे बच पाएंगे। अगर आप जागरूक हैं, सही जानकारी रखते हैं और बिना जांच के पैसा नहीं लगाते तो आप इस सिस्टम के शिकार बनने से बच सकते हैं, क्योंकि इस खेल में सबसे बड़ा हथियार बिल्डर के पास नहीं बल्कि आपकी सतर्कता के पास में। इसलिए दोस्तों किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचिए, क्योंकि हर रोज लगातार फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। चमकते ब्रोशर्स दिखाकर आप लोगों को लुभाया जाता है। कहा जाता है कि प्री लॉन्च में लीजिए, क्योंकि अभी आप अगर लेंगे तो आपको 2,000-1,800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट सस्ता पड़ेगा। और इन्हीं लालच में आकर लोग पैसा लगा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति क्या होती है वो आप जान ही रहे हैं। अभी भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है
जो अपने पैसे और अपने घर के इंतजार में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो क्या दोस्तों आप भी इसी फहरिस्त में जुड़ना चाहेंगे जहां बिल्डर आपके साथ फ्रॉड कर दे और आप भी फिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाए? इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अच्छे से सोचिए, समझिए, सलाह लीजिए और उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप भी किसी बिल्डर के फ्रॉड का शिकार हुए हैं? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके, हर कोई अपनी मेहनत की कमाई को किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में लगाने से पहले सतर्क हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।